हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग में। पिछला वीडियो मेरा था वर्ग एवं वर्गमूल। तो उसमें क्या होता है, घात कितनी होती है? 2 घात होती है 2। और जब भी हम घन की बात करेंगे, क्यूब बोलें या घन बोलें इसे, तो घात कितनी होगी इसकी? इसमें घात होगी 3। क्यूब की बात करेंगे तो घात 3 होगी, और स्क्वायर की बात करेंगे, वर्ग की बात करेंगे तो घात 2 होगी। अब पहले पढ़ा देता हूं मैं घन। घन में क्या होता है? घात 3 होती है। घन में जो घात होती है वो होती है 3। घात 3 होती है। किसी भी संख्या की घात 3 उसका घन कहलाता है या उसकी क्यूब कहलाते हैं वो। अगर किसी जैसे एक संख्या दे रखी है मुझे 2 और इस पर घात दे रखी है 3, तो ये वैसे बोले तो 2 क्यूब। अब ये क्या आएगा? और घात का मतलब क्या होता है? मैंने बताया कि जितनी भी घात लगी होगी उस संख्या का गुणा उतनी बार ही करना होगा। ये आधार है। आधार का गुणा जितनी घात है उतनी बार करेंगे हम। तो घात यहाँ पर 3 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो 2 का घन होगा, 2 का जो क्यूब होगा वो आएगा 8। जैसे अगर एक संख्या दे रखी है a और क्यूब दे रखा है इसका, तो इसका मतलब है a गुणा a गुणा a, तब ये जाके a क्यूब बोलेंगे इसे हम। घनमूल, घन और घनमूल। घन में घात 3 होती है, घन है उसमें घात 3 होगी। और जब हम घनमूल की बात करेंगे तो घनमूल में मतलब होता है 1/3। जो घात होगी वो 1/3 हो जाएगी। जैसे वर्ग में घात 2 होती है, जब वर्गमूल की बात करते हैं तो घात 1/2 हो जाती है। तो जो भी एक संख्या दे रखी है उसकी घात 1/3 हो जाना, इसका मतलब है वो घनमूल है। और किसी संख्या का घात 3 हो जाना, वो उस संख्या का घन है, क्यूब है। तो इसके बाद मैं घनमूल बता देता हूँ। घनमूल एक संख्या दे रखी है 343। इसका मुझे घनमूल निकालना है कि इसका घनमूल क्या होगा। ये टॉपिक है घनमूल। घनमूल में एक संख्या दे रखी है 343। तो 343 का घनमूल बताना है मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके हम गुणनखंड करें। जब भी हम इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद 3 के पेयर बनाएंगे। एक संख्या ये होगी, एक दूसरी और एक तीसरी, 3 संख्या के पेयर बनाए जाएंगे। तब जाके हम उसका जो पेयर एक बनेगा, जैसे इसको हम उदाहरण से बता देते हैं इसको, तो ये 7 गुणा 7 गुणा 7, इसके गुणनखंड करेंगे आप तो 7 × 7 × 7 आएगा। अब इस संख्या के पेयर बना दीजिए। कितने का? 3 के पेयर। जब हम 3 के पेयर बनाएंगे तो मुझे एक पेयर 3 का बन रहा है यहाँ पर, तो जितने भी पेयर बनेंगे उनमें से एक संख्या हम मान लिख लेंगे यहाँ पर। तो एक संख्या मैंने 7 लिखी, तो इसका मतलब क्या है? 7 343 का घनमूल है। घनमूल का मतलब है किसी भी संख्या की घात 1/3। 343 की घात 1/3 ही इसका घनमूल होगा। किसी संख्या का गुणा हम 3 बार करके उसका एक पेयर बनाएंगे और उसमें से एक अंक लेंगे, केवल एक अंक लेंगे हम, तो वही हमारा घनमूल निकल के आएगा। जैसे घनमूल का मतलब है घात 1/3, तो 343 की घात 1/3 हो रहा है। यहाँ पर एक संख्या हमें दे रखी है 27। इसका मुझे घनमूल निकालना है। तो मैंने बताया घनमूल का मतलब है उसकी घात 1/3। इसकी घात कितनी हो गई? 1/3। इसका मुझे बेसिक है वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी घात हो गई 1/3। अब इसके गुणनखंड करें 27 के अंदर, तो 27 के क्या होंगे? 3 × 9 × 27, और इसकी पावर है 1/3। अब देखते जाइए इसका घनमूल निकल के कैसे आएगा। घात जब 1/3 हो गई इसकी, घनमूल अगर हमसे पूछा जाए तो घात 1/3 लगा के उसको हल कर दें। तो 1/3 हमने घात लगा दी इसकी। अब ये अंदर कितनी बार है? 3 बार। तो 3 बार का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया जितनी बार भी किसी संख्या का गुणा करेंगे वो उसकी घात होगी। कैसे? 1 2 3 बार गुणा किया जा रहा है, तो 3 ये आधार 3 मान लें, ये आधार है 3, इसकी घात कितनी होगी? 3, क्योंकि ये 3 बार लिखा हुआ है। ये 3 3 3 लिखा हुआ है, इसलिए इसकी घात 3 नहीं लिख रहे हैं, ये 3 बार लिखा हुआ है। जितनी भी बार लिखा होगा, जितनी टाइम से वो संख्या लिखी होगी, वो उसकी पावर होगी।
ये संख्या लिखी है 3 बार, 1 2 और 3 बार, तो इसकी घात 3 कर दिया। और इसकी जो पावर थी 1/3 थी, क्यों, इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल का मतलब घात 1/3। अब अगर 3 का गुणा 1/3 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। अगर हम 3 का गुणा 1/3 से करें तो हमें कितना मिलने वाला है, 1, क्योंकि ये 3 का भाग 3 में चला जाएगा तो कट जाएगा, ये 1 बचेगा। तो 3 बचा मेरे पास, 3 की घात 1 मतलब 3। तो ये 3 आ गया इसका 27 का घनमूल। घनमूल निकालना था मुझे 27 का, तो 27 का घनमूल आया 3। ऐसे ही अगर हम कोई भी संख्या लें और उसको मुझे घनमूल पूछा जाए तो उसकी घात 1/3 कर दें और उसको हल कर दें। इसका मतलब एक तरीका और भी देख सकते हैं कैसे, जितने भी 3 के पेयर बनेंगे, अगर हम इसमें इसको इस तरीके से ना करते तो हम क्या करते हैं, इसमें जो गुणनखंड किए है मैंने 3 गुणा 3 गुणा 3, या तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 का पेयर बनाते हैं। जितना भी 3 के पेयर बनेंगे उस संख्या को 1 मान के वो हम लिख लेंगे, तो वही उसका घनमूल आ जाएगा। जैसे अगर एक संख्या यहाँ पर दी रखी हो 216 है, अगर हम इसके गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 24 तिया 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 तिया 216, सॉरी 3 है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने 216 के गुणनखंड किए तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 बार 3, ये 216 के गुणनखंड हो गए। अब इसमें क्या करना है, इसके घनमूल निकालना है इसका, तो 3 के पेयर बना दें। कितना, एक 3 का बन गया और एक 3 का बन गया। जब 3 और 3 के 2 पेयर बन गए, एक 3 का ये और एक 2 का बन गया। अब जितने भी पेयर बने उनमें से एक एक अंक लिख लें हम। 2 लिखा गुणा 3 किया तो ये आ गया 6। ये तो हो गया दूसरा तरीका इसका। कैसे, एक तो ये था घात 1/3 करें और उसके अंदर जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उनकी घात लिख के उसको हल कर दें, या फिर 3 के पेयर बना के। ये तरीका पहला था और ये तरीका दूसरा है, 3 के पेयर बना के उनको आपस में गुणा कर दें, तब ये दूसरा तरीका भी सही है। ये हो गया घन और ये घनमूल हो गया। एक संख्या दे रखी है 64/125, इसका मुझे घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए क्या है, इसके गुणनखंड करो। अब ये जो दूसरा तरीका मैंने बताया था गुणनखंड करके 3 का पेयर बनाए, वो तरीका वैसे अच्छा है क्योंकि 3 के पेयर बना के उसको हम हल कर लेंगे। जैसे ये यहाँ से अगर हम बनाएं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, एक तो ये हो गया। और 125 का क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 25 पंचे 125। अब इसका तो ये एक पेयर बन गया 5 का, 3 बार 5 आ गया तो इसका एक पेयर बन गया। ये 2 है 6 बार, तो एक बार 3 पेयर 3 का बन गया और एक दूसरी बार 3 का पेयर बन गया। तो ये निकल के क्या आया, 2 इसमें से लिया, एक बार 2 इसमें से लिया और एक बार 2 इसमें से लिया, तो 2 गुणा 2। और ये 5 का एक पेयर है, 3 जो 5 का पेयर है 3 बार 5 लिखा हुआ है, तो एक बार 5 इसमें से ले लिया, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 बटा 5, ये आ गया 4/5। ये 64/125 का घनमूल आ गया 4/5। तो घनमूल निकालने का ये तरीका है। घनमूल आपका भिन्न के रूप में दिया हो या सिंपल पूछा हो तो घनमूल निकालने का केवल और केवल यही तरीका है, जो हम सबसे अच्छा तरीका यही है इसका। धन्यवाद।